पहली नजर का प्यार। दिल्ली की एक सुहानी शाम थी जब सूरज अपनी सुनहरी किरणों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आकाश से विदा ले रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़कों पर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। एक खूबसूरत सी जगह थी जहां एक छोटी सी किताबों की दुकान थी जो भीड़ भाड़ से थोड़ी हटकर थी। यहाँ आने वाले लोगों को महसूस होता था कि जैसे यह जगह उन सभी हड़बड़ी और तनाव से दूर एक शांत कोने में बसी हुई हो। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। यह किताबों की दुकान एक छोटे से गली के कोने पर थी जहां से दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार का दृश्य साफ दिखाई देता था। उसकी खुशबू, उसकी मिट्टी और किताबों के पन्नों की महक हर किसी को आकर्षित करती थी। इस दुकान के मालिक विजय कुमार एक 40 साल के बुद्धिमान और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा अपनी दुकान में किताबों में खोए रहते थे। उनकी दुकान को हर कोई पसंद करता था क्योंकि यह एक ठंडी छांव और अजनबी यात्रियों को घर जैसा आराम देती थी। आज भी जैसे ही विजय दुकान पर पहुंचे, उनकी नजरें किसी और ही दिशा में घूम रही थीं। दरअसल आज वह लड़की जो उन्होंने कई बार देखा था फिर से वहां खड़ी थी। उसने अपनी नीली रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उसकी खूबसूरती में और निखार डाल रही थी। उसके बाल हल्के लहराते हुए उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी मुस्कान ने उसके चेहरे पर एक जादू सा बना दिया था। लड़की का नाम सिया था। वह एक कॉलेज स्टूडेंट थी और अक्सर इस किताबों की दुकान पर आती थी। विजय ने अक्सर उसे देखा था मगर वह कभी उससे कुछ नहीं बोले थे। उनका ध्यान किताबों में खोया रहता था और वह बस अपनी दुकान चलाते थे। लेकिन आज कुछ खास था। सिया ने आज एक नई किताब हाथ में ली थी जिस पर प्रेम और विश्वास लिखा हुआ था। विजय ने देखा कि वह किताब को देखकर कुछ संजीदा लग रही थी, जैसे वह किताब उसके दिल की गहराई को समझ रही हो। विजय का दिल एक अजीब सी धड़कन से भर गया था। उन्हें लगा जैसे यह वो पल हो जब वह अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। सिया ने किताब को फिर वापस रख दिया और एक अन्य किताब को उठाया। विजय ने धीरे से कदम बढ़ाए और उसके पास जाकर कहा, यह किताब अच्छी है, बहुत कुछ सिखाती है। सिया ने विजय की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, क्या आप इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? विजय को लगा जैसे यह उसकी बात शुरू करने का मौका हो। वह धीरे धीरे बोले, यह किताब प्रेम और विश्वास के बारे में है। जैसे कि जीवन में बहुत सारी बातें समझने के लिए हमें कभी कभी खुद को खोना पड़ता है। इसके पन्नों में छुपे शब्द दिल के भीतर गहरी भावनाओं को उजागर करते हैं। सिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आपकी बात सही है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वह समझने की कोशिश करता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। विजय की आंखों में एक हल्की सी चमक थी। सिया की बातें उसे किसी और ही दुनिया में ले जा रही थीं। वह कुछ और बोलने के लिए तैयार था, लेकिन सिया ने उसकी बात को बीच में ही काटा, क्या आप यहाँ हमेशा रहते हैं? विजय मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, यह मेरा छोटा सा कारोबार है। किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिया ने उसकी बातों का जवाब दिया, मैं भी अक्सर किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि पढ़ने से ज्यादा हमें महसूस करना चाहिए। विजय को इस बात से हैरानी हुई क्योंकि यह वही बात थी जो उसने कभी किताबों में पढ़ी थी, लेकिन आज सिया के शब्दों में कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे वह उसे एक नई दुनिया में ले जा रही हो, जहाँ प्यार और रिश्ते का मतलब सिर्फ किताबों से कहीं अधिक था। सिया ने किताब को अपने बैग में रखा और विजय से आखिरी बार पूछा, क्या इस किताब को मुझे खरीदना चाहिए? विजय ने एक पल सोचा और फिर कहा,
अगर आप चाहें तो, लेकिन याद रखिए कभी कभी किताबें भी उन विचारों को पकड़ नहीं पाती जो दिल में होते हैं। सिया मुस्कुरा दी और दुकान से बाहर निकलने लगी। विजय की नजरें उसके पीछे थी। सिया के जाते हुए कदमों में कुछ ऐसा था जो विजय के दिल को छू गया था। वह भी जाने क्यों सिया के बारे में और जानना चाहते थे। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी जो उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। सिया की हल्की मुस्कान और उसकी बातें विजय के मन में गहरे तक बैठ गई थीं। उसे लगा जैसे वह पहली बार अपने जीवन में किसी और के लिए कुछ खास महसूस कर रहा था। जैसे ही सिया ने दुकान के दरवाजे से बाहर कदम रखा, विजय का दिल कह रहा था शायद यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। और सिया भी जब बाहर सड़क पर चल रही थी तो उसके मन में एक हल्की सी धड़कन थी, जैसे यह मुलाकात उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जा रही हो। विजय और सिया की मुलाकात के बाद कुछ समय बीत चुका था। हालांकि यह मुलाकात संक्षिप्त और सामान्य थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनजानी सी हलचल पैदा हो गई थी। सिया अक्सर विजय की किताबों की दुकान पर आती थी, लेकिन अब वह कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी से किताबों को छूने और पढ़ने लगी थी। विजय की दुकान पर सिया की उपस्थिति, जो पहले सिर्फ एक सामान्य मुलाकात की तरह लगती थी, अब कुछ खास हो गई थी। वह हर बार जब भी सिया दुकान पर आती, विजय के दिल में एक अजीब सा उतावलापन होता। विजय अब समझने लगा था कि सिया के साथ हर मुलाकात उसकी जिंदगी में कुछ नया जोड़ रही थी। कभी किताबों के बारे में बातें होती, कभी सामान्य जीवन के बारे में, लेकिन धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। सिया भी विजय के बारे में कुछ और जानने के लिए उत्सुक थी। उसे विजय का शांत स्वभाव और उसकी गहरी सोच बहुत आकर्षित करती थी। वह उसे महसूस कर रही थी जैसे वह विजय के साथ किसी खास रिश्ते की शुरुआत कर रही हो, भले ही वह इसे अभी तक शब्दों में नहीं ढाल पाई थी। एक दिन सिया ने विजय से कहा, आप हमेशा किताबों के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी भी एक किताब की तरह होती है, जिसमें हर पन्ने पर कुछ नया लिखा जाता है। विजय ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर चुप रहकर कहा, यह सच है। जिंदगी में हर दिन एक नया पन्ना पलटता है, लेकिन क्या हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या हम उस पन्ने की गहराई में जाकर उसके अर्थ को समझ पाते हैं? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। उनकी बातों में एक गहरी समझ और संबंध था जो दोनों के बीच बढ़ता जा रहा था। विजय को अब यह महसूस होने लगा था कि सिया केवल एक किताबों की शौकीन नहीं, बल्कि वह एक ऐसी लड़की थी जो जीवन के अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश करती थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी उपस्थिति, सब कुछ विजय के दिल में घर करने लगा था। इसी बीच एक शाम सिया ने विजय से कहा, क्या आप मेरे साथ चाय पर चलेंगे? मैं जानती हूं कि आपको चाय बहुत पसंद है और मैं भी एक छोटी सी जगह पर चाय पीने का मन बना रही थी। विजय के मन में तुरंत ही सवाल आया, क्या यह बस एक दोस्ती का निमंत्रण है या कुछ और, लेकिन उसने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए धीरे से हाँ कह दिया। वह जानता था कि सिया के साथ समय बिताना और उसके दिल की बातों को जानना उसके लिए बहुत खास होगा। सिया ने विजय को एक छोटे से कैफे में बुलाया जो शहर के एक शांत कोने में था। वहां की माहौल में एक अद्भुत शांति थी और दोनों के बीच की बातचीत में भी एक अद्भुत गर्माहट थी। सिया ने चाय के कप में उंगलियां घुमाते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी से इतनी जल्दी जुड़ जाऊंगी। विजय ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, कभी कभी हमें कुछ चीजें इतनी जल्दी समझ में आती हैं कि हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रम। सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आप भी कुछ अजीब कहते हैं विजय। कभी लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं
और कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। विजय को यह बातें चौंकाने वाली लगीं। उसने महसूस किया कि सिया उसे समझने लगी थी और शायद इस समझ के भीतर एक गहरा संबंध विकसित हो रहा था। वह जितना चाह रहा था उतना खुलकर अपनी बात नहीं कर पा रहा था। सिया की उपस्थिति में वह खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन इसी असहजता में एक सुखद सी ताजगी भी थी। वह चाय का प्याला रखकर सिया से हल्के से बोला, आपकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कभी कभी लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानता हूँ। सिया ने फिर से उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन क्या यह ठीक नहीं है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहें? कभी कभी हमें खुद को खोने की जरूरत होती है ताकि हम पाते हैं कि हम असल में कौन हैं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कहती हो। शायद यही वह रास्ता है जहां हम सच्चे रूप में एक दूसरे को जान सकते हैं। सिया ने धीरे से उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर से कहा, विजय, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हम सिर्फ किताबों और शब्दों तक सीमित रहें। जिंदगी कहीं बड़ी है और हमें उसे महसूस करना चाहिए। यह सुनकर विजय का दिल हल्का सा धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि सिया के शब्दों में कुछ खास था जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। शायद यह वह पल था जब वह महसूस कर रहा था कि वह अपनी जिंदगी में किसी को कुछ खास महसूस करवा सकता है। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी और दोनों चाय पीते हुए खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। सिया ने विजय की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और विजय ने सिया की मुस्कान में एक सुकून का एहसास किया। सिया ने चाय का कप रखते हुए कहा, आप जानते हैं विजय, कभी कभी यह बहुत जरूरी होता है कि हम अपने दिल की बातों को सामने रखें बिना डर के। विजय ने हल्के से सिर हिलाया और महसूस किया कि सिया के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी भी किताबों की तरह खुल जाए, जहां हर पन्ने पर कोई नई कहानी हो। और उस दिन कैफे की खामोशी में दोनों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी के रास्ते अब एक साथ जुड़ने लगे थे। विजय और सिया की मुलाकातें अब एक नियमितता बन चुकी थीं। एक छोटा सा कैफे, किताबों की दुकान और कुछ अनकहे शब्द, यही उनका नया जीवन बन गया था। पहले जहां यह मुलाकातें सामान्य और हल्की फुल्की बातों तक सीमित रहती थीं, अब इनकी गहराई बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। इन मुलाकातों में कुछ तो खास था जो दोनों को अजनबी से ज्यादा एक दूसरे के करीब लाता जा रहा था। विजय अब अक्सर यह सोचता था कि सिया उसकी जिंदगी में क्यों आई थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह कोई खास वजह थी? उसने कभी किसी से इतना गहरे तरीके से जुड़ने की कोशिश नहीं की थी। सिया की बातें, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में एक गहरी समझ, ये सब कुछ ऐसा था जो विजय को खोने का डर नहीं बल्कि एक नए अनुभव का एहसास दिलाता था। सिया भी अब विजय के बारे में कुछ नया महसूस करने लगी थी। शुरू में वह उसे एक साधारण सा लड़का समझती थी जो किताबों की दुकान चलाता था और जिंदगी में कोई खास ऐश्वर्य नहीं था। लेकिन अब उसे लगता था कि विजय के भीतर एक गहरी दुनिया बसती है जो बाहर से कभी दिखाई नहीं देती। उसकी चुप्पियां, उसकी सधी हुई बातें और उसकी आंखों में छुपी कहानियां, ये सब कुछ सिया को धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा था। एक दिन सिया ने विजय से पूछा, आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? विजय को यह सवाल थोड़ा चौंकाने वाला लगा। वह थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, प्यार? कभी नहीं। मैं हमेशा अपने काम और किताबों में खो जाता था। शायद इसीलिए प्यार के बारे में सोचा ही नहीं। सिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, प्यार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता। यह एक एहसास है जो हमारी रूह तक पहुंचता है।
विजय ने सिया की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सिया की बातें उसे अंदर से छूने लगी थीं और वह महसूस कर रहा था कि शायद वह पहली बार किसी के साथ दिल से जुड़ रहा था। इसी बीच एक शाम सिया ने विजय को अपनी सच्चाई बताई। विजय, मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही जुड़ने लगी हूँ। ये एहसास नया है, लेकिन बहुत प्यारा भी है। मैं जानती हूँ शायद तुम भी इसे महसूस कर रहे हो। विजय की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। वह खामोश था, लेकिन सिया की बातों में जो सच्चाई थी वह उसकी अंदर तक महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए? क्या यह सही है? सिया ने विजय की ओर देखा और कहा, हम दोनों के बीच एक खास रिश्ता है और हमें इसे समझने का समय चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें इस रिश्ते के बारे में डरने की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ एक एहसास है और एहसास कभी गलत नहीं होते। विजय को लगा कि सिया की बातें सही हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी से जुड़ने का ऐसा अनुभव होगा, लेकिन अब वह सिया के साथ अपने दिल की बातों को समझने लगा था। एक दिन सिया ने विजय से एक और सवाल पूछा, आप सोचते हैं क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? विजय कुछ देर तक चुप रहा। उसने अपनी गहरी आंखों से सिया को देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज है सिया, मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को कहीं और नहीं बल्कि यहीं पा रहा हूँ। सिया ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराई। मुझे लगता है विजय, तुम और मैं दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारे दिलों में जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे भरने लगा है। यह बातें विजय के दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि सिया ने वह बातें कह दी थीं जो वह खुद कभी शब्दों में नहीं ढाल पाया था। दोनों के बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका था। विजय और सिया अब अपनी मुलाकातों में समय बिताने लगे थे। वे किताबों के बारे में बातें करते, एक दूसरे के जीवन के अनुभवों को साझा करते और कभी-कभी चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठे रहते। इस चुप्पी में एक ऐसा प्यार था जो शब्दों से परे था। एक दिन सिया ने विजय से कहा, क्या आप मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतना शांत और गंभीर क्यों हो। विजय कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मेरे बचपन में बहुत संघर्ष था। मेरे पिता का व्यवसाय बंद हो गया था और हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब से मैंने अपनी जिंदगी में स्थिरता की तलाश शुरू की। किताबें मेरी दोस्त बनी क्योंकि वे मुझे सहारा देती थीं। सिया ने उसकी बातों को सुना और कहा, मुझे तुम पर गर्व है विजय। तुमने अपने दर्द और संघर्ष को अपनी ताकत में बदला। यही असली साहस है। विजय ने सिया की आंखों में देखा और महसूस किया कि उसकी बातें उसे एक नई दिशा दे रही थीं। वह सोचने लगा कि उसने अब तक जो कुछ भी किया था वह सिर्फ अपने लिए था, लेकिन अब सिया के साथ उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि किसी और के साथ भी जीने की है। सिया और विजय के बीच अब एक गहरी समझ और जुड़ाव था। वे एक दूसरे के दिलों में बसी हुई भावनाओं को महसूस कर रहे थे। यह कोई मामूली प्यार नहीं था, बल्कि एक प्यार था जो समय और हालात से परे था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी और यह प्यार अब उन दोनों के दिलों में गहरी जड़ें जमा चुका था। लेकिन क्या वे दोनों इसे अपने रिश्ते के रूप में स्वीकार पाएंगे? क्या उनका प्यार इस दुनिया की निगाहों में स्वीकार होगा? यही सवाल उनके दिलों में था। विजय और सिया के बीच अब एक गहरी समझ और मजबूत रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे के करीब थे और उनकी मुलाकातों ने एक नई दिशा में मोड़ ले लिया था।
हालांकि वे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और दिल की बातों को साझा करते थे, लेकिन अब एक सवाल उनके दिलों में गूंज रहा था, क्या वे इस रिश्ते को समाज के सामने ला पाएंगे? क्या यह प्यार सिर्फ उनके दिलों तक सीमित रहेगा या वे इसे पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे? सिया ने एक शाम, जब वे दोनों किताबों की दुकान के पास बैठे थे, विजय से पूछा, क्या हम इसे एक नया कदम देने के बारे में सोच सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो? विजय कुछ देर तक चुप रहा। उसने सिया की आंखों में देखा, जो अब भी उसी सादगी और प्यारे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वह जानता था कि सिया उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या वह अपने डर और संकोच को पार करके इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने ला पाएगा? सिया, विजय ने धीरे से कहा, तुम बहुत खास हो और मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिताकर खुश हूं। लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच एक फर्क है। मैं डरता हूं। डरता हूं कि समाज हमें कैसे देखेगा। मैं डरता हूं कि हम दोनों के बीच प्यार को लोग क्या नाम देंगे। सिया ने विजय की बात सुनी और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या हमें अपनी जिंदगी को समाज के डर से संकुचित करना चाहिए? क्या हमारा प्यार किसी से कम है? मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि सच्चा प्यार कोई बंधन नहीं जानता। यह कोई रूप, रंग, जाति या धर्म से नहीं बंधता। यह केवल दिलों के बीच की समझ और विश्वास से चलता है। विजय की आंखों में सिया की बातें गहरी उतर गईं। उसे समझ में आने लगा था कि सिया सही कह रही थी। उनके बीच जो रिश्ता था, वह सिर्फ उनके दिलों की बातों का नतीजा था। समाज के डर और उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर वे दोनों एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। तुम सही कह रही हो, विजय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमारे प्यार को किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिया की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। मैं यही चाहती हूँ, विजय। हमें समाज की सोच से परे अपने प्यार को अपनाना चाहिए। अगले कुछ दिनों में विजय और सिया ने यह तय किया कि वे इस रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार करेंगे। लेकिन इस रास्ते में कई चुनौतियां थीं। सिया के परिवार को यह रिश्ता आसान नहीं लग सकता था। वह एक ऐसे परिवार से थी जो सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को बहुत महत्व देता था। और विजय, जो कि एक छोटे से किताबों के दुकानदार थे, उनकी पारिवारिक स्थिति भी सिया के परिवार के लिए कोई खास मायने नहीं रखती थी। विजय को भी यह डर था कि क्या वह सिया के परिवार को स्वीकार दिला पाएंगे? क्या वे उनके रिश्ते को अपनाएंगे? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर यह प्यार सच्चा है, तो हमें अपने डर का सामना करना होगा। एक दिन सिया ने विजय से कहा, मेरे परिवार के बारे में सोचो, विजय। अगर हम इसे सचमुच आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उनसे बात करनी होगी। मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। विजय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, सिया। अगर हमें इसे अपनाना है, तो हमें हर हाल में इस रिश्ते को सही साबित करना होगा। और फिर एक शाम सिया ने अपने माता पिता के सामने विजय को बुलाया। सिया के माता पिता पहले तो चुप थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। सिया के पिता ने विजय से पूछा, तुम क्या करते हो, विजय? विजय ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं किताबों की दुकान चलाता हूं। किताबें मेरे लिए सिर्फ एक कारोबार नहीं हैं, वे मेरे जीवन का हिस्सा हैं। मुझे लोगों को किताबों के माध्यम से ज्ञान देना पसंद है। सिया की मां ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा और मेरी बेटी का रिश्ता सही रहेगा? तुम क्या हमें विश्वास दिला सकते हो? विजय ने सिया की मां की आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा,
मैम, मैं इस रिश्ते के बारे में बहुत गंभीर हूं। मैं सिया को कभी दुख नहीं दूंगा। मैंने हमेशा अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीने की कोशिश की है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं सिया का साथ हमेशा निभाऊंगा। सिया के माता पिता कुछ देर चुप रहे। सिया के पिता ने अंत में कहा, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम तुम्हारे विचारों को समझते हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहते हो। यह सुनकर विजय और सिया दोनों का दिल हल्का हो गया। विजय ने सिया की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद सिया के माता पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। विजय और सिया के प्यार को अब किसी भी दीवार का सामना नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे। लेकिन यह उनका अंत नहीं था, बल्कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। विजय और सिया ने दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्चा प्यार किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, और जब दिलों में सच्चाई हो तो कोई भी डर उसे जीत नहीं सकता। अब विजय और सिया की कहानी ने अपने प्यार की जीत की शुरुआत की। उनकी जिंदगी में और क्या मोड़ आएंगे, यह जानने के लिए आपको और इंतजार करना होगा। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।